कराची के शहरियों से छीने मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और दीगर कीमती सामान आखिर जाता कहां है और कहां फरोख्त होता है, ये सवाल यकीनन अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में जरूरत इस अमर की है कि शहर में मजबूत ट्रैकिंग और रिकवरी सिस्टम का निफाज किया जाए और सरहद पर स्मगलिंग को रोकने के लिए मौसर और मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए तो लूटा हुआ माल खरीदने वाले नेटवर्क्स को तोड़ा जा सकता है। अगर मैं समझता हूँ कि हर चोरी शुदा छीनी गई चीज़ की कहीं ना कहीं तो मार्केट है जहाँ वो जा रही है, वरना वो छीनती ना, उसके पैसे कहीं से तो उसे मिल रहे हैं। जैसे गाड़ियाँ, कराची की गाड़ी ने छीन के बाहर चले जाना, बलूचिस्तान में चली जाती हैं, जाती रही हैं। अब सुनने में आया कि पंजाब के भी बाद शहरों में या इलाकों में चल जाती है। तो वो कराची की मोटर बाइक तो मे भी कराची में ही चल रही हो, कुछ हिस्सा उसका पार्ट्स बन के बिक जाता है। मोटर बाइक्स मिलियंस की तादाद में यहाँ मोटर बाइक्स हैं और उनको पार्ट्स भी चाहिए और वो पार्ट इंपोर्ट तो होता नहीं, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो वो पार्ट आ रहा है, लग रहा है पार्ट मोटर बाइक्स में। तो ये इस पे होते रहते हैं। पुलिस हमेशा से वो ऐसी जगहों पे रेड करती आई है जहाँ से वो मोटर बाइक्स के सामान बेचने वाले पास दफ़ा पकड़े जाते हैं, फिर उनसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। मगर मोटर बाइक के जुर्म, और मोटर बाइक का जुर्म है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है और उससे जो हिट होता है वो एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है जो बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के मोटर बाइक ख़रीदी होती है और बहुत सारे केसेस में तो किस्तों में ली होती है और वो फिर अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हो जाता है। तो ये वाला पहलू भी बहरहाल है। तो ये हैं कराची में, और कराची के बाहर हैं मार्केटें, उन पे काम भी होता है और उसको इंटर प्रोविंशियल, उसमें हमें बहुत कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है पूरे मुल्क में, ताकि दीगर सूबों में भी से हमारा ताल्लुक़ जो है वो ऐसा हो कि वहाँ पे से भी हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को उनकी मदद से हम बेहतर कर सकें और रिकवरी वगैरह वहाँ से कर सकें। हमारे जो मोबाइल छीनते थे ना पहले, तो कराची में लोगों ने पहले कुछ ख़रीदे गलती से, सस्ते के तौर पर ले लिया करते थे, लेकिन जब जैसे वो खोलते थे तो उनकी आईडी हाईलाइट करके पकड़े जाते थे। तो कराची के लोगों ने वो मोबाइल लेने छोड़ दिए। अब बहुत ही शाज़ व नाज़ीर केस ऐसा होता है जो किसी ने ले लिया हो, कर लिया हो ऐसा, लेकिन मोस्टली अब ऐसा नहीं हो रहा। कराची के अंदर मतलब मोबाइल जो छीने हुए हैं वो नहीं ले रहे। अभी बहुत सारी खबरें सुनने में आई थी कि बहुत सारे मोबाइल जो यहाँ से छीने गए या चोरी हुए, ठीक है, उनकी जब उनको इस्तेमाल करने शुरू किया गया तो वो उसकी लोकेशन जो अफ़गानिस्तान की आ रही थी। बाकायदा एक नेटवर्क मौजूद है जो ये काम कर रहा है, ठीक है ना, और वो बाकायदा इन चीज़ों को मैनेज करता है और यहाँ से लेता है। और बाकायदा ज़ाहिर है वो अगर जो काम कर भी रहा है तो उसको एक सपोर्ट हासिल है ना किसी की, तो वो जहाँ से निकल भी जा रहा है, सरहदें पूरी पार करते हुए जा रहा है। तो ये कराची से जब चलना शुरू करता है तो निकलते हुए जाता हुआ अफ़गानिस्तान जाता है तो बहुत सारी सरहदें रास्ते में आती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मामलात हैं, उसके लिए जो है ना मैंने फिर वही वाली बात की कि हम इसके लिए आसान तरीका यही है कि हम जो है स्कैनर लगा दें हर बाउंड्री पे, हर बॉर्डर पर वो लगा दें। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ वो वाली होगी, हम पकड़ने में सारी चीज़ें आ जाएगी हमारी। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, इसकी जड़ें अफ़गानिस्तान तक जाती हैं। आपके जब यहाँ से मोबाइल छीनता है तो जब से आपने ये वाला प्रोसेस शुरू किया है कि आपने मोबाइल मार्केट्स के अंदर कमेटियाँ बनाई हैं जिसका ताउन रहता है पुलिस एहलकारों के साथ, और जैसे ही वो चोरी शुदा मोबाइल वहाँ पहुँचता है, वो खुलता है, पुलिस उनको बताती है ये मोबाइल यहाँ पर आया हुआ है और सारी चीज़ें, तो उसकी फ़ौरी बाद वो करते ये हैं कि वो बंदे को पकड़वा देते हैं या बंदा पकड़ में आ जाता है। पुलिस, ये सेटिंग होती है मोबाइल मार्केट्स की जो एसोसिएशन है उनकी और पुलिस की। तो उसके बाद होना ये शुरू हुआ कि ये सारे मोबाइल अफ़गानिस्तान की तरफ जाने लगे हैं। इसी तरह ये बलूचिस्तान के रास्ते से घूम के चले जाते हैं। आपने बाइक्स की बात की, तो बाइक्स जो हैं जितनी भी यहाँ से छिनती हैं, यहाँ से कुछ ही घंटों में बलूचिस्तान चले जाती हैं। वहाँ ये पूरी खुल जाती हैं या वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर रेट ऑफ द गवर्नमेंट इस तरह नहीं है तो वो वहाँ पर हो जाती है। इसी तरह जो आपकी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जो चोरी होती हैं वो सारी यहाँ से बलूचिस्तान चली जाती हैं और उसके बाद फिर उनको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूरा एक बैनुस्सूबाई भी है और उसके साथ साथ अब उसमें अफ़गानिस्तान के भी लिंक्स आ गए हैं रियासती इदारों के पास। तो ये पूरा एक लिंक्स है जो चल रहा है और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मिनटों में जो यहाँ से हो जाती हैं। छीने हुए मोबाइल फ़ोन हैं या गाड़ियाँ हैं जो छीन और चोरी कर ली जाती है, तो इसमें बड़ा फैक्टर तो ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उसके IMEI को ब्रेक कर देते हैं और उनमें दूसरा IMEI जो है वो चढ़ा देते हैं, जिसके बाद
बाद बेशतर मोबाइल तो यहाँ पर जो है वो मार्केटों में, लोकल मार्केटों में ही जो है वो बेच दिए जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ऐसा है, जो महंगे मोबाइल फ़ोन हैं जो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाते, वो खुसूसन अफ़गानिस्तान स्मगल कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं ज़िम्मेदार करार दूंगा जो हमारी चेक पोस्टें हैं, जो वो यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करती हैं। मुनज़्ज़म नेटवर्क एक स्मगलिंग का जो है वो इस शहर में कायम है। मोटरसाइकिलों की अगर हम बात करते हैं या गाड़ियों की बात करते हैं, तो गाड़ियाँ तो ज़्यादातर जो चोरी और छीनी जाती हैं वो अंदरून मुल्क स्मगल कर दी जाती हैं, अंदरून सिंध भेज दी जाती हैं, दूसरे सूबों में भेज दी जाती हैं। जबकि बेशतर मोटरसाइकिलें जो होती हैं वो मोटरसाइकिलें यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की सूरत में खोल दी जाती हैं, जिन्हें लोकल मार्केट्स है। रंछोड़ लाइन एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर ये पुर्ज़ों की सूरत में फ़रोख्त हो जाती हैं।